नमस्कार, मैं भंवर मेघवंशी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेरणादायी कहानी की जो एक प्रेरणा केंद्र से जुड़ी हुई है। ये प्रेरणा केंद्र उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के मलबाबर गांव में स्थित है। मलबाबर जो कि बगोच घाट के नजदीक का एक गांव है और नदी के किनारे पर बने इस प्रेरणा केंद्र जो कि वहां की मुसहर बस्ती में है और इसकी पूरी कहानी लिखी है इस कोरोना के इस समय में सुप्रसिद्ध चिंतक लेखक विद्याभूषण रावत ने उनकी अपनी किताब जो कि ऑनलाइन आई है, उसका नाम है प्रेरणा केंद्र और मुसहरों का संघर्ष। आज हम इस किताब के जरिए किताब पर चर्चा करते हुए जानेंगे कि आखिर ये प्रेरणा केंद्र है कहां पर और किस तरीके से सामाजिक बदलाव में अपनी भूमिका निभा रहा है। प्रसिद्ध स्कॉलर विद्याभूषण रावत द्वारा लिखित पुस्तक प्रेरणा केंद्र और मुसहरों का संघर्ष 146 पेज की यह किताब बहुत खूबसूरत तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य की देवरिया जनपद के मलबाबर गांव में मौजूद मुसहर बस्ती में बने प्रेरणा केंद्र के बारे में जानकारी देती है और बताती है कि किस तरह एक समुदाय आधारित और समुदाय द्वारा ही नियंत्रित व संचालित केंद्र हाशिए के समाजों के लिए प्रेरणा का माध्यम बन सकता है। हम लोगों ने पिछले साल 3 दिन इस प्रेरणा केंद्र में बिताए और लोगों के लिए हुए महत्वपूर्ण कामों को देखा। इस साल फिर जाने का मन था पर कोविड-19 के चलते जाना नहीं हो पाया, पर वहां की सूचनाएं विभिन्न माध्यमों से निरंतर मिलती रहती है और अब जबकि विद्याभूषण रावत की किताब प्रेरणा केंद्र के बारे में विस्तृत जानकारी देती है, तब वहां के बारे में और ज्यादा पता चलता है कि किस तरीके से सामाजिक बदलाव में एक स्थान महत्वपूर्ण बन जाता है। कोरोना के इस लॉकडाउन ने सर्वाधिक प्रभावित किया है हाशिए के समुदायों को, खास तौर पे स्वच्छकार समुदाय, मुसहर, डोम, बांसफोर, राजभर, कलंदर, मल्लाह समुदायों के भूमिहीन, विकलांग और विधवाओं तथा बुजुर्गों के लिए रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी प्रेरणा केंद्र इन प्रभावित लोगों तक पहुंच रहा है और उनको मदद पहुंचा रहा है। ये प्रेरणा केंद्र बगोच घाट से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर खनुआ नदी के किनारे पर हरियाली और प्राकृतिक सुरम्यता से भरपूर जगह पर मौजूद है। यहाँ पर पहुंचने के लिए मुख्य सड़क से कच्चा रास्ता लेना पड़ता है, कोई साधन आता नहीं है, कुछ न कुछ लाना पड़ता है किराए से या फिर पैदल भी आया जा सकता है। यह कच्चा रास्ता खेतों से होकर के गुजरता है और यहाँ मौजूद प्राकृतिक संपदा से आपको परिचित करते हुए लेते जाता है। इस प्रेरणा केंद्र का निर्माण 2008 में शुरू हुआ। उससे पहले यहाँ पेड़ों के नीचे एक शिक्षण केंद्र चलाया जाता था जिसमें मुसहर समाज के बच्चे पढ़ा करते थे। 2008 में यहाँ छोटे छोटे 2 कमरों का निर्माण शुरू हुआ और फिर संसाधनों के अभाव में कई दिनों तक ये काम चलता रहा। 19 अगस्त 2009 को इस प्रेरणा केंद्र को चलाने की, संयोजन की और इसके देखरेख की जिम्मेदारी जिस महिला को दी गई उसका नाम है संगीता कुशवाहा। संगीता कुशवाहा बहुत हिम्मत वाली, हौसले वाली और जज्बे वाली महिला है जो निडर और बेखौफ होकर के यहाँ पर न केवल काम करती है बल्कि यहाँ के सबसे वंचित, सबसे दबे कुचले और सबसे हाशिए के समुदायों के साथ मिलकर के उनकी पैरवी करती है। प्रेरणा केंद्र संसाधनों के भारी अभाव में टुकड़ों टुकड़ों में बना
रामजी सिंह, संगीता कुशवाहा, नेगी जी, माई पोहारी जी, सुकुट भाई, मनीरका जी और मुसर बस्ती के लोगों ने अपनी मेहनत और मदद से इस समुदाय आधारित जगह को बनाने में बड़ा योगदान दिया। आज ये जगह वैज्ञानिक चेतना, तर्कशीलता, अंधविश्वासों के भंडाफोड़ और देश भर के मानवता प्रेमी लोगों के मिलन का केंद्र बन गई है। अब हर वर्ष यहाँ चमत्कारों का भंडाफोड़ कार्यक्रम आयोजित होता है। वैसे ये केंद्र जानबूझ करके ऐसी जगह स्थापित किया गया है, खनवा नदी के किनारे पर, जहाँ के बारे में लोगों को यह अंधविश्वास था कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। तो जहाँ भूतों प्रेतों का वास होने का लोगों को अंधविश्वास था, उसी जगह पर प्रेरणा केंद्र बनाया गया और सालों से ये प्रेरणा केंद्र लोगों के लिए काम कर रहा है और उस अंधविश्वास को भी खत्म करने का प्रयास कर रहा है जो अंधविश्वास लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ था। ये प्रेरणा केंद्र उत्तर प्रदेश में भूमिहीनों के भू आवंटन, उन्हें आवास और आजीविका की योजनाओं से जोड़ने और उससे संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए भी काम आता है। प्रेरणा केंद्र ने खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई स्वावलंबी कार्यक्रम शुरू किए हैं। यह प्रेरणा केंद्र देश भर में कार्यरत सफाई कर्मचारी समुदाय के अग्रणी लोगों के लिए भी मिलन और प्रेरणा का स्थल बन गया है। यहाँ पर स्वच्छ कार्य समाज के कार्यकर्ता और लोग भी पहुंचते हैं तथा अपने समुदाय के मुद्दों को लेकर सभा, सम्मेलन, विचार गोष्ठियां, कार्यशालाएं व कानूनी प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं। यहाँ पर एक सावित्रीबाई फूले महिला स्वावलंबन केंद्र भी खोला गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य सुश्री खेमलता खेरिया ने किया। प्रेरणा के पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन के साथ साथ आटा व मसाला पीसने की चक्की भी लगाई, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और जानवरों के इलाज की व्यवस्था भी की गई है। आज भी प्रेरणा केंद्र मलबावर और उसके आसपास के 20 से अधिक गांवों में सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जिससे एकदम हाशिए के समुदाय जिनमें मुसहर, डोम, मछुआ, निषाद, दीवान, नट, कलंदर और तुरहा जैसे समाज में के लोग आते हैं, उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए, खासतौर पे उनकी जो भूमिहीनता है उसको मिटाने के लिए लोगों को अपनी मांग रखना और संघर्ष करना सिखाने में प्रेरणा केंद्र का बड़ा योगदान है। नदी के किनारे और मुसहर बस्ती के पास स्थित इस प्रेरणा केंद्र में ऐसे दिवस मनाए जाते हैं जो यहाँ के आसपास के अन्य गांवों के लोगों ने सुने भी नहीं होंगे, जैसे कि पर्यावरण दिवस, मानवाधिकार दिवस, विश्व खाद्य दिवस, महिला दिवस, सावित्रीबाई फूले जयंती, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस तो मनाया ही जाता है, झंडारोहण किया जाता है, लोग इकट्ठा होते हैं मुसहर बस्ती के और हर्ष और उल्लास के साथ राष्ट्रीय पर्वों को मनाते हैं। प्रेरणा केंद्र की पैरवी और सक्रियता के चलते इस इलाके के हजारों लोगों को पेंशन, आवास, मनरेगा में काम और भूमि आवंटन जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। इस केंद्र के संस्थापक विद्याभूषण रावत याद करते हैं कि जब उन्होंने इस जगह प्रेरणा केंद्र की शुरुआत की, वे यहाँ पर एक पदयात्रा के दौरान पहुंचे थे और उनका मन इसी गांव में लग गया और उन्होंने यहाँ बार बार आना शुरू किया। अंततः उन्होंने 2008 में यहाँ प्रेरणा केंद्र शुरू किया। वो याद करते हैं उन दिनों को कि जब प्रेरणा केंद्र शुरू किया गया था तब एक भी पक्का मकान यहाँ पर नहीं था, यहाँ तक कि रास्ता भी नहीं था। 5 किलोमीटर दूर बगोच घाट के लोगों को भी शायद पता नहीं था कि मलबावर में नदी के किनारे कोई मुसहर बस्ती भी है। पर आज आसपास के सब देवरिया जनपद में हर कोई जानता है कि मलबावर की मुसहर बस्ती के पास एक प्रेरणा केंद्र है जो लोगों के लिए काम करता है। आज इस मुसहर बस्ती में हर व्यक्ति के पास अपना पक्का घर है,
और इस प्रेरणा केंद्र के जरिए इस मुसहर बस्ती तक कई आईएएस, कई आईपीएस, विभिन्न देशों के लोग और देश भर में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पहुंचते हैं और इन लोगों से मिलते हैं। प्रेरणा केंद्र की धूरी बनी हुई है संगीता कुशवाहा, जिन्होंने शुरुआती जीवन में घरेलू हिंसा सही कई प्रकार के सामाजिक अवरोधों को पार करके संगीता कुशवाहा, जो कि एक एकल महिला है, अपनी हिम्मत व हौसले के कारण इस इलाके के गरीब, दलित व उत्पीड़ित लोगों के लिए एक मजबूत सहारा बनी हुई है। उनका अनथक निस्वार्थ जीवन भी प्रेरणा केंद्र की तरह ही प्रेरणादायी बन चुका है। अगर आप लोग सामाजिक बदलाव चाहते हैं या आप में सामाजिक परिवर्तन की चाहत है, आप कुछ करना चाहते हैं देश और समाज के लिए, तो कभी एक बार बगोच घाट के पास खनवा नदी के किनारे पर बने प्रेरणा केंद्र होकर आइए, वहां की मुसहर बस्ती के लोगों से मिल आइए, संगीता जी से थोड़ी बातचीत कराइए, आपको रास्ता मिल जाएगा। अगर आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं तो हमारी सलाह है कि विद्याभूषण रावत द्वारा लिखित किताब प्रेरणा केंद्र और मुसहरों का संघर्ष ही पढ़ लीजिए।